चर्चा शुरू करते हैं एक उस अहम डेवलपमेंट की जो आपने कल बाजार बंद होने के बाद आता हुआ दिखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक हल्की सी छूट एचडीएफसी बैंक को मिलती हुई। आशीष जी। बिल्कुल, तो अभी तक ध्यान रखें, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, लेकिन खबर यह है कि आरबीआई ने पार्शियली जो टेक्नोलॉजी बैन लगाया था एचडीएफसी बैंक पे, वो इफेक्टिव 17 अगस्त यानी कि कल से उस बैन, वो रोक जो है हटा दी गई है। ध्यान रखिएगा, पिछले साल दिसंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक ने इसको बैन में प्लेस कर दिया था, जब कई सारे टेक आउटेजेस हो रहे थे एचडीएफसी बैंक में उस समय। तो अब ये नए क्रेडिट कार्ड सोर्स कर सकते हैं। हालांकि जो नई डिजिटल ऑफरिंग्स हैं, जो एचडीएफसी बैंक डिजिटल 2.0 की स्ट्रेटजी, वो अभी भी लॉन्चेस बैंड हैं। तो खबर अच्छी, एक आंशिक राहत कह लीजिए, और ये वो स्टॉक है जो निफ्टी पे 9-9.5% का वेटेज रखता है। तो बहुत उम्मीदें दारोमदार खींचते हैं। आशीष जी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट आपके सामने आता हुआ दिखेगा। दिसंबर 2020 से अब तक यूं समझिए कि लगभग 9 महीने हो चुके, और इसमें इनका जो क्रेडिट कार्ड शेयर है वो आपको गिरता हुआ दिखा है, और यही इजाफा आप समझिए अगर नीचे के दो जोड़ दें तो आपको लगभग वही स्थिति आती हुई दिखेगी। जो एचडीएफसी का नुकसान, बैंक का नुकसान है, वो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स को जोड़ता हुआ दिखा है। यतिन जी को जोड़ते हैं, देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं, फिर एक टेक्निकल चेक और दीवान साहब की राय एचडीएफसी बैंक पर ली जाएगी। यतिन जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जहां तक कि एचडीएफसी बैंक का सवाल है, आशीष ने बखूबी डाला कि निफ्टी का वेटेज बड़ा है और इसमें ब्रोकरेज का टेक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेपी मॉर्गन का ओवरवेट कॉल है स्टॉक पे, लक्ष्य है 1800 रुपए। जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो आरबीआई का बैन लिफ्ट हुआ है वो पार्शियल बैन लिफ्ट हुआ है, तो ये देखना जरूरी होगा कि फुल बैन किस प्रकार से हटता है एचडीएफसी बैंक के लिए और क्या टाइमलाइन है उसके बारे में। लेकिन उनका मानना यह है कि पार्शियल बैन भी हटा है तो एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है उसमें एचडीएफसी का मार्केट शेयर लगभग 2% से गिरा है, और कहीं ना कहीं ये पार्शियल बैन लिफ्ट होने के कारण वो मार्केट शेयर गिरना रुक जाएगा, और काफी प्रॉफिटेबल माना जाता है इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जिसके कारण यहां से उनको लगता है कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मक्वेरी का टारगेट है 2000 रुपए के ऊपर। मक्वेरी का मानना यह है कि पार्शियल बैन लिफ्ट हो गया है, लेकिन पूरा बैन निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यानी कम समय में आपको दिखेगा कि पूरी तरीके से आरबीआई एचडीएफसी बैंक पे बैन हटाती हुई दिखेगी। इनफैक्ट ये एक मौका है अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट करने का, और बैंक की स्ट्रेटेजी में मक्वेरी को लगता है कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो एक्सपेंशन आपको क्रेडिट कार्ड का होते हुए दिखेगा, और आगे चलते हुए आपको दिखेगा कि ये बेस्ट फ्रेंचाइज है आपको फाइनेंशियल सर्विस में। तो मक्वेरी की भी काफी बुलिश नोट इस शेयर पे। जी हाँ, मैक्वेरी का बहुत बुलिश नोट इस शेयर पर। और याद रखिएगा, ये न्यूज़ एक ऐसे टाइम पे आई है जब प्राइस एक ऐसी जगह अटका हुआ है और बाजार की सोच ऐसी है कि पूछिए मत। 1470 से लेकर आप समझ लीजिए कि 1500 रुपए की रेंज में 5 बड़े एवरेज आते हैं। और जहां तक असित, एक बात पे गौर फरमाइएगा, एचडीएफसी पे जरा बैंक पे आप कॉल राइटर्स देखिए। 15,000 की स्ट्राइक पे 1500 की स्ट्राइक पे 3300 कॉन्ट्रैक्ट, 1520 की स्ट्राइक पे 3578 कॉन्ट्रैक्ट, 3540 की स्ट्राइक पे 2800 कॉन्ट्रैक्ट। और कल भी कॉल राइटर्स यहां पे लगभग 11, 7, 18, 3, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। यानी कॉल राइटर्स कल 1520 पे 1540 पे हावी हुए थे। इस न्यूज के चलते अगर ये 1530 के ऊपर खुल गया तो ये क्या करेगा? आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है? वीरेंद्र जी, मैं एक्चुअली कल भी मैं बोल रहा था कि एचडीएफसी बैंक अगर 1540 के ऊपर जाता है और रहता है उसके ऊपर 1540-45 के ऊपर रहता है, तो इट हैज एवरी प्रोबेबिलिटी टू ट्रैवल टुवर्ड्स 1600, क्योंकि 1540-50 के ऊपर कोई इतना सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉल राइटिंग। और जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्टअप हुआ था फ्रॉम 1480 टू 1510-1515 के रेंज तक, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, दैट्स फाइन, बट आई थिंक जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ था आई थिंक लास्ट हफ्ते, वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 1540 के ऊपर रहेगा तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टे अबव, मे बी गो टुवर्ड्स अराउंड मे बी 1600 काइंड ऑफ थिंग। तो पोजिशनली दिस इज गोइंग टू हेल्प बैंक निफ्टी इन ए लॉन्ग वे। तो मैं 1500
the only thing is कि अगर ये क्या बोलते हैं, ये अच्छा न्यूज के बाद भी अगर इसमें it is not able to hold on beyond 1540, then it is difficult for it to kind of go towards 1600. So 1540-50 जोन को अगर देखेंगे कि अच्छे से उसके ऊपर रहता है तो then yes, positionally this is looking very good.